नमस्कार किसान भाइयों, A4 चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गन्ना पौधे में अधिक से अधिक फुटाव कैसे हों, जिससे आने वाले गन्ना पेड़ी की उपज अधिक ली जा सके। इसके लिए हमें क्या सावधानियां बरतनी है व कौन कौन से खास उर्वरकों का प्रयोग किस समय करना है, इसी संबंध में आपको आज की वीडियो में जानकारी दी जाएगी। किसान भाइयों, गन्ना पौधे में पोगलों का जबरदस्त फुटाव यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए फर्टिलाइजर डालते समय महीने व तारीख का खास ध्यान रखना होगा। इसके लिए आप गन्ना पौधे में अक्टूबर में 10 तारीख के आसपास उर्वरकों का प्रयोग करना है। यह वह समय होता है जब गन्ना पौधे की बढ़वार रुकना शुरू हो जाती है और उस समय यदि आप फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं तो भी उसका असर गन्ना पौधे की बढ़वार को तेज नहीं कर पाता है, यानी उसका असर हमारी फसल में बढ़ोतरी नहीं करता है। यह वह समय होता है जब हल्की ठंड शुरू हो जाती है और गन्ना पौधा इस मौसम में केवल गन्ने के ऊपरी हिस्से अगोले में ही बढ़वार कर पाता है, यानी अगोले की लंबाई जहां इस मौसम में ज्यादा होती है तो वही लंबाई कम रह जाती है और वहीं पर पोरियां बन जाती है और जैसे ही ठंड पड़ने लगती है तो गन्ने की बढ़वार भी रुक जाती है। किसान भाइयों, यही वह समय होता है जब हम यदि गन्ने में उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो गन्ना ऊपर को बढ़वार नहीं करता है, लेकिन हमने जो उर्वरक का प्रयोग किया है वह अगोलों के फुटाव में जबरदस्त काम करना शुरू कर देता है। सीधा साधा गणित यह है कि गन्ने में हम जैसे ही डोज देते हैं तो इस मौसम में वह गन्ने को ऊपर को तो बढ़ा नहीं सकती, लेकिन वह पूरा जोर पोगलों के फुटाव में लगा देती है और गन्ना पौधे में जबरदस्त पोगले निकलने शुरू हो जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि हमारी गन्ना पेटी कम लागत में ज़्यादा अच्छी हो जाती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि हमें किन किन उर्वरकों का प्रयोग करना है। इसके लिए हम केवल 2 उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी लागत भी ज़्यादा नहीं आती है। पहला नाइट्रोजन व दूसरा सल्फर। यहाँ पर सल्फर इसलिए प्रयोग किया जाता है कि मौसम ठंडा होने लगता है और सल्फर जड़ों को हीट देने का काम भी करता है, जिससे पोगलों का फुटाव ज़्यादा होता है, तेजी के साथ होता है। तो इसके लिए 50 केजी यूरिया व 4 केजी सल्फर 80% हो या 90%, इन दोनों में से आपको जौन सा भी मिल जाए, इन दोनों को मिलाकर प्रति एकड़ गन्ना फसल में बिखेर दें। जब यह खाद गन्ना फसल में लगाएं उस समय खेत में नमी होना आवश्यक है। खाद के बिखराव के बाद 3 या 4 दिन बाद पानी लगा दें और पानी लगाने के बाद एक बार खेत को सूखने का मौका दें। जैसे ही खेत में खुश्की आती है, पोगलों के फुटाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। किसान भाइयों, यह तरीका आप गन्ना पेड़ी में भी अपना सकते हैं और वहां पर भी इसी डोज का प्रयोग करें और वहां पर भी यही रिजल्ट देगा। लेकिन पेड़ी में ज्यादा पोगलों का फायदा तभी होगा जब आप तीसरे वर्ष में गन्ना फसल लेना चाहते हैं और उसकी कटाई जनवरी के मध्य में करना चाहते हैं और साथ ही पोगलों को भी छोड़ना चाहते हैं। किसान भाइयों, कुछ क्षेत्रों में पोगलों को जल किल्ले के नाम से भी पुकारते हैं। ऐसी ही जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे, इसके लिए A4 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।